पीरियड की नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 4.4 है। सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स 12th क्लास में। इन्होंने कहा है निम्नलिखित जो हमें सारणिक दे रखी हैं उसके सेकंड और उपसारणिक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं उपसारणिक को जो हम प्रकट करते हैं व्यक्त करते हैं वो एम से, और जो सेकंडर्स को हम प्रयोग मतलब व्यक्त करते हैं वो कैपिटल ए से प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं उपसारणिक और सेकंड में क्या संबंध है, उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारा 4, 0 और 3। यदि हम पहले अवयव का उपसारणिक लिखें तो कितना हो गया m11, उसे हम बोलते हैं। m11 का मतलब है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट गायब, आपको कितना मिलेगा 3। यदि आप m12 देखते हैं तो आपको कितना मिलेगा वही m21, तो ये और ये दोनों गायब, कितना मिलेगा आपको 0। यदि आप m21 देखेंगे m21 तो दूसरे पंक्ति का पहला कॉलम देखते हैं हम, तो ये 0 और 0 का तो कितना आ जाएगा आपका -4। यदि आप m22 देखेंगे तो इससे ये गायब और ये गायब करते हैं तो कितना आएगा आपका 2। उपसारणिक और सहखंडज में थोड़ा सा ही अंतर है। आप देखेंगे सहखंडज क्या होते हैं, जैसे में सहखंडज ये थे हमारे क्या उपसारणिक और ये हैं हमारे सहखंड। मैंने बताया था सहखंड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। A11, इसका मतलब A11 हमें एक पहले एलिमेंट का सहखंड निकालना है, तो ये कितना आ गया आपका m11 के बराबर ही हो गया, और 1 और 1 2, तो -1 की घात आप लिख सकते हैं। 1 और 1 2 कैसा हो गया सम, तो इसका मतलब ये हो गया m11 मतलब A11 = 3। यदि मैं A12 निकालवाऊंगा तो ये 2 और 1 कितना हो गया 3, विषम हो रहा है, तो हम निशान किसका लगाएंगे माइनस का, m12 के आगे। कितना आ गया आप देखेंगे तो m12 कितना था 0, तो ये हमें 0 ही प्राप्त होगा। यदि मैं A21 निकालूं तो ये 2 और 1 कितना होता है 3, मतलब विषम। जब आपको इन दोनों का योग विषम लगे तो आप चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे उपसारणिक के आगे। यदि ये सम आ जाए इन दोनों का योग तो आप क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन का प्रयोग करेंगे। तो A21 आप देख रहे हैं कैसे एक विषम संख्या है, तो माइनस के m21 के इक्वल होगा। अब m21 कितना था -4 ऑलरेडी, तो A21 आपको मिला कितना +4। अब आप देखेंगे A22 2 और 2 कितना हो गया 4, एक सम नंबर है, इसका मतलब आप m22 के बराबर ही रह जाएगा ये। तो m22 कितना था 2, ये हमारे क्या हो गए हैं उपसारणिक, और ये हमारे प्राप्त हो गए सहखंडज। मैं फर्स्ट के 4th पार्ट पर बात कर रहा हूँ। फर्स्ट के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन विद्यार्थी सभी इसी तरह से हम करेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे उपसारणिक। उपसारणिक मतलब m11। m11 में जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलता है, m11 का मतलब है आपने इस 1 को गायब कर दिया तो आपको मिला 5 के 1 और 2। ये m11 की उपसारणिक है, मतलब किसकी 1 का उपसारणिक। जब आप इससे सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना 5 दूनी 10, माइनस प्लस 1 10 और 1 11। यदि आप m12 निकालेंगे m12 तो m12 का मतलब है आपका ये वाला 0 का उपसारणिक निकाल रहे हैं, तो 0 वाला गायब और ये वाला गायब, तो 3 0 माइनस के 1 और 2,
क्योंकि आप जब जीरो वाला टर्म ले रहे हैं तो ये इसकी पूरी पंक्ति और इसका पूरा स्तंभ गायब कर देते हैं। तो 3 0 -1 और 0। M2 को जब आप सोल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और ये 0 हो गया, कितना हो गया 6। अब आप निकालेंगे M13 मतलब 4 वाले का उपसारणिक, जो हमारा एलिमेंट 4 है इसका उपसारणिक हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ये गायब और ये गायब, तो कितना हो जाएगा आपका 3 0 और यहाँ से मिलता है 5 और 1। अब आप इसका प्रसार करते हैं तो देखेंगे 3 -0 कितना हो गया 3। इसके बाद आप क्या निकालेंगे M21 मतलब 3 वाले का एलिमेंट आप ले रहे हैं तो ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा और ये पूरा स्तंभ गायब हो जाएगा, ये पंक्ति। तो आपका कितना बचता है देखते हैं आप, ये गायब तो यहाँ से बचता है 0 और 4, यहाँ से 1 और 2। आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिलता है 0 -4 तो -4 M22। अगर M22 निकालेंगे तो आपका ये M22 कौन सा एलिमेंट है 5 के उपसारणिक निकाल रहे हैं तो ये पंक्ति और ये स्तंभ गायब। तो 1 0 4 2 1 0 4 2 तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 -0 मतलब 2। अब आप निकालते हैं M23। जब M23 निकालेंगे तो आप कौन से टर्म पे आ गए -1 पर, तो इसकी पूरा स्तंभ गायब और पूरी पंक्ति गायब। तो 1 0 0 1 1 0 0 1 जब आप देखेंगे वही 1 0 और 0 1 तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -0, ये आपका कितना हो गया 1। इसी प्रकार से आप एक नए टर्म का भी अभी उपसारणिक निकालेंगे, वो है अब आपका M31 का मतलब आप 0 का उपसारणिक निकाल रहे हैं। तो जब 0 का उपसारणिक निकाल रहे हैं तो ये पंक्ति, ये स्तंभ और ये पंक्ति गायब हो गई। जब आप उपसारणिक निकालेंगे तो कितना आएगा 0 5 4 -1। तो जब आप लगाएंगे इसे M31 तो ये कितना हो गया आपका 0 -20। अब आप लगाएंगे M32। जब आप M32 लिखेंगे, M32 आपका तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, मतलब आप 1 के उपसारणिक निकाल रहे हैं तो ये गायब और ये गायब। तो 1 3 4 -1 1 3 4 -1। जब आप इससे सोल्व करेंगे तो ये हो गया -1 और -12 है, इसका मतलब ये -13 आपको प्राप्त होता है। ये हो गया आपका M33। जब आप M33 निकालेंगे तो आप इस टर्म का निकाल रहे हैं तो ये और ये दोनों गायब, कितना हो जाएगा 1 3 0 5 कितना हो गया 5 -0 मतलब 5। ये हमारे आ जाते हैं उपसारणिक। अब हमने ये क्या निकाले, अभी उपसारणिक निकाले हैं और अब इनका क्या निकालना है हमें सहखंड। तो जब हम सहखंड निकालते हैं तो हमने आपको बताया था सहखंड और उपसारणिक में थोड़ा सा संबंध है। उपसारणिक में हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते, जबकि सहखंड में हम प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं। तो जब हम A11 लेंगे तो दूसरी बात, एक विद्यार्थी को ये भी याद रखना चाहिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं, ये आएगा आपका माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस प्लस, इस हिसाब से साइन आगे लगाएंगे। जो आपका A11 है यहाँ पर आप प्लस, A12 मतलब माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस और माइनस। या तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को जोड़ लें। 1 और 1 कितना आ रहा है 2, तो इसका मतलब अगर 2 कैसा है, एक सम नंबर है। इन दोनों का योग यदि सम नंबर है तो इसके आगे लगाएंगे प्लस का निशान। किसके, M11 जो हमने निकाला है वो कितना आया था आपका 11। तो आप देख सकते हैं A11 आपका कितना आ गया 11।
यदि मैं A12 निकाल रहा हूँ, सेकंड निकाल रहा हूँ, तो ये 2 और 1 कितना आता है 3, एक मतलब एक विषम नंबर आता है। और जब एक विषम नंबर होता है तो हम इसके आगे क्या चिन्ह लगा दें, माइनस का, और M12। अब M12 आपका कितना आया था 6, तो आप इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, -6। तो A12 आपका कितना हो जाता है -6। अब मैं A13 निकालता हूँ, तो आप देखें 3 और 1 4, इन दोनों का योग कैसा हो रहा है 4, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही आने वाला है। मैंने आपको बताया था यदि इन दोनों का सम यदि प्लस है तो फिर आपका मतलब सम आ रहा है तो प्लस, और विषम आ जाए तो फिर माइनस का निशान आपको लगाना है। तो 3 और 1 4 मतलब एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब M13 जो हमारा था वही हमारा आंसर आएगा। और M13 हमारा कितना था 3, तो ये भी हमें कितना मिलता है 3। अब आप निकालेंगे A21, तो 2 और 1 कितना है 3, एक विषम नंबर हमें मिलता है, तो हम माइनस का निशान लगाएंगे M21। तो M21 हमने निकाला था, कितना आया था -4। तो आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाता है। अब आप देखते हैं A22 मतलब 2 और 2 4, तो इसका मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। तो M22 जब आप लगाएंगे तो ये तो 2 था तो 2 ही रहेगा। A23 2 और 3 5, इसका मतलब विषम, इसका मतलब माइनस आगे किसके, M23 के, तो ये हो गया -1। इसके बाद अभी हमारे पास A31 रह गया। A31 कैसा होता है, एक सम नंबर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा M31। अब M31 हम अपना चेक करते हैं, M31 हमारा आया था -20, तो हमारी ये वैल्यू कितनी रहेगी -20। तो आप लिख सकते हैं A31 = -20। यदि आप लगाएंगे A32 कैसा है, 3 और 2 5, इसका मतलब माइनस आगे आएगा किसके, उपसारणिक के M32, और M32 कितना था हमारा -13, माइनस माइनस प्लस के 13, ये हो गया A32। अब हम निकालेंगे A33, मतलब 3 और 3 6, मतलब एक इवन नंबर बना है, तो जो हमारा M33 के इक्वल ही ये होगा। और M33 हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, वो कितना था 5। इसी के साथ ये सवाल हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इन्होंने कहा है कि आपको इस सारणिक की वैल्यू तो बतानी है, लेकिन आपको दूसरी पंक्ति के अवयव और सहखंडों का प्रयोग करना है। तो पहली बात तो सभी विद्यार्थियों को एक मालूम होना चाहिए कि आपका जो क्रम होता है वो ये क्रम होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हमारे क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो इन्हीं अवयवों का प्रयोग करना है हमें दूसरी पंक्ति के, और इन्हीं के सेकंडों का प्रयोग करना है। तो पहले तो आप अवयव देखें, आपके पास जो अवयव हैं, A21 कितना है आपका, A21 है 2, A2 है कितना आपका 0, A23 है कितना आपका 1। अब आपको इसके क्या निकालने हैं, सेकंडर्स निकालने हैं, और सेकंडर्स के बाद आप फिर इसका प्रयोग करके इसकी वैल्यू बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, सारणिक के मान ज्ञात करने के लिए आप किसी भी स्तंभ या किसी की पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें कौन सी पंक्ति का प्रयोग करना है, सेकंड पंक्ति का प्रयोग करना है। ये तो हमारे हो गए अवयव। अब हमें इनके क्या निकालने हैं, सेकंडर्स निकालने हैं। तो A21 का सेकंडर्स क्या होता है, कैपिटल A21। साइन का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस, इसका मतलब 2 और 1 3, एक विषम संख्या है, इसलिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस। और A21 निकालने जा रहे हैं, तो ये एलिमेंट है हमारा, तो कितना हो गया, 3 3 जा 9 माइनस 2 8 जा 16। आप देखते हैं माइनस के 7 बचते हैं, और माइनस माइनस प्लस के 7 हो जाते हैं। यदि आप निकालेंगे A22, तो A22 आपका कितना आएगा, 0 का है आपका एलिमेंट। अब आपके पास एलिमेंट क्या है कि 0 है, तो ये और ये, इसकी ये पंक्ति गायब और ये स्तंभ गायब हो जाएगा। तो 3 पंजे हमें मिलेगा, 3 पंजे 15 माइनस के 8।
क्योंकि 2 और 2 4 तो विषम है, तो यहाँ निशान किसका, पॉजिटिव का। तो ये कितना हो गया आपका प्लस का, 15 में से 8 घटाए 7 बचते हैं। अब आप बात करते हैं A33 की। A33 की जब आप A33 निकालेंगे तो A33 के लिए ये एलिमेंट है हमारा, नहीं A23, तो ये एलिमेंट हम निकालने जा रहे हैं। तो ये गायब और ये गायब, हम इनमें से लेंगे अब कौन सा, 5 दूनी 10 माइनस के 3, ये हमें कितना मिल गया 7, क्योंकि दूसरी पंक्ति के स्तंभ और सेकंड लेने थे। तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है A21। जैसे ही हम A21 लेंगे तो हमारा जो सेकंडस होगा वो कैपिटल A21 होगा प्लस A22 की गुणा में, फिर A22 होगा और प्लस A23 की गुणा में A23 भी रहेगा। ये सभी विद्यार्थियों को याद रखना, यदि यहाँ A21 है तो यहाँ भी A21 ही रहेगा। अब आप वैल्यू लगाएंगे तो A21 की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू हमने निकाली 7, ये 0, तो ये टोटल टर्म 0 हो गया, प्लस A23 था 1 और A23 कैपिटल A23 मतलब सेकंड मतलब 7, तो आप देख सकते हैं 14 प्लस 7 कितना हो गया 21। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये तीसरा सवाल समाप्त होता है। एक हमसे मिस्टेक हो गई, A23 कितना हो गया 5 का कितना आएगा माइनस, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा, और जैसे ही आप इसमें वैल्यू लगाएंगे तो ये माइनस, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14 और प्लस माइनस माइनस के साथ, तो ये हमारा जो आंसर आएगा जब हम 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 वर्गमात्रक ये हमारा आंसर आएगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। इन्होंने हमसे कहा है तीसरे स्तंभ का प्रयोग करना है। तो पहले आपके तीसरे स्तंभ में स्तंभ कौन सा है, ये आपका C3 है, इसका आपको प्रयोग करना है। तो आपके C3 में ये जो पहला एलिमेंट है वो पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में है, तो A13 हो गया आपका। A13 कितना है आपका YZ, A23 कितना है आपके पास ZX, और यदि A33 आप देखते हैं तो वो हो गया आपका XY। ये आपके अवयव हैं। अब इनके आप क्या निकालेंगे, सहखंडज निकालेंगे, और जैसे ही आप सहखंडज निकाल देंगे तो आप पहले A13 निकालेंगे। A13 मतलब 3 और 1 4 मतलब पॉजिटिव सिंगल ही रहेगा। A13 का मतलब आप इस एलिमेंट पर बात कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ गायब हो गया है। तो ये कितना हो गया, Z की गुणा हम करेंगे 1 से, तो Z माइनस Y। यदि आप निकालना चाहते हैं A23, तो अब आपके पास ये एलिमेंट है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ गायब हो गया, तो Z की गुणा 1 से माइनस X हो गया। यदि आप दूसरी बात आप देखें 3 और 2 5 किसका है, 3 और 2 5 ये है आपका माइनस का, क्योंकि ये विषम संख्या है। अब निकालेंगे आप A33, तीन और 3 6 मतलब एक पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, क्योंकि ये सम संख्या है। यदि आप इसे देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा y माइनस एक्स। जब आप किसी सारणिक के आप उपसारणिक सेकंडों के प्रयोग और अवयवों का प्रयोग करके सारणिक बनाते हैं और उसका आंसर चाहिए, तो फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, यदि आपका यहाँ पर A13 है तो यहाँ पर भी आपका सेकंड भी A13 आएगा कैपिटल। ये अवयव है हमारा A23, तो ये भी हमारा A23 आएगा, प्लस ये हमारा अवयव है A33, तो ये हमें कितना मिलेगा A33। वैल्यू आप लगाएंगे, A13 की वैल्यू हो गई कितनी YZ, और ये Z माइनस Y प्लस A23 कितना है ZX माइनस के ZX प्लस ये कितना है आपका XY
ब्रैकेट में yx। जब इस तरह की कंडीशन का आपका क्वेश्चन बन जाता है तो आप क्या करेंगे, एक एलिमेंट को तो वैसे ही रखेंगे, अन्य दो एलिमेंटों को आप सोल्व करने जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका वाई जेड, जेड माइनस वाई, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, विदाउट एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ लिखेंगे। तो आप देखते हैं ये वाई जेड ऐसे ही रहेगा, जेड माइनस वाई प्लस के जेड एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, और ये बचता है आपका प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर एक्स। यहाँ से आप देखेंगे और यहाँ से आप कुछ टर्म कॉमन लेते हैं। फिर आप जब देखेंगे आपके पास इक्वेशन बचती है वाई जेड, जेड माइनस वाई, इन दोनों टर्मों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है जेड माइनस वाई प्लस, इन दोनों टर्मों में भी कुछ कॉमन है, जैसे x कॉमन है दोनों टर्मों में से। जब हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब आप देखते हैं वाई जेड, जेड माइनस वाई प्लस के एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई। अब ये दो स्क्वायरों के बीच माइनस है, तो एक बार हम जोड़ के लिखेंगे और एक बार हम घटा के लिखते हैं। तो x y माइनस जेड, और ये हो गया y प्लस जेड। अब तीनों टर्मों में z माइनस वाई कॉमन है, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे। अभी यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा z माइनस वाई। तो तीनों में से हमने z माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचता है हमारा कितना, वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के y और माइनस के z। अब आप z माइनस वाई लिखेंगे और यहाँ से ये x वाई प्लस जेड बचता है, तो ये वाई जेड प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के जेड एक्स। अब आप इस सवाल में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो z माइनस वाई, ये चार टर्म हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई और प्लस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स हमने लिख लेते हैं। तो एक तो z माइनस वाई, x हमने कॉमन ले लिया, x माइनस वाई प्लस के z कॉमन है, तो ये हो गया। तो हम माइनस के z कॉमन ले लेते हैं, कितना, माइनस के z कॉमन लेंगे, तो जो ये प्लस का था ये माइनस का, तो ये हमारा बचता है x माइनस वाई। हम दोनों में से x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये z माइनस वाई, और यहाँ से बचता है x माइनस जेड। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो गया y माइनस जेड, और यहाँ से फिर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस z माइनस एक्स। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है और इसी के साथ ही क्वेश्चन समाप्त होता है।